सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 28वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 5वीं धारणा विधि है। भगवान भैरव ने ध्यान विधियाँ बताई हैं, जिसमें कि यह 5वीं है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो साधक इस विधि को अपनाएगा उसे प्रत्यक्ष भैरव का बोध होगा। तो देखिए, यह भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है, जिसमें यह भैरव वाच है, यानी भैरव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आमूलात किरण भाषाम सूक्ष्मात सूक्ष्मतरात्मिकाम चिंतयेत ताम दृष्टकांते शामयंतिम भैरवोदयः। अर्थात पूरा का पूरा जो मूल स्वभाव है, मूल तत्व है किरणों का, प्रकाश तत्व का जो मूल है, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म में गति करने पर आत्म तत्व की अवस्था तक आप जा सकते हैं। उसका चिंतन करने से जो द्वादशांत जो श्वास प्रश्वास गति है, वह आपको जो षट चक्र हैं उसका आपको बोध करा देंगे, और जो चैतन्य स्वरूप है उसमें आपका लय हो जाएगा, भैरव प्रकट हो जाएंगे, भैरवोदय, भैरव का उदय हो जाएगा। अब इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ। जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, प्राण और अपान की, यानी श्वास को बाहर निकालने की, इसमें कि प्राण वायु बाहर चला जाता है, फिर जो है अपान वायु भीतर चला जाता है। तो प्राण शक्ति जो बाहर निकलती है और अपान शक्ति जो भीतर आ जाती है श्वास प्रश्वास के योग से, यानी पूरक जो किया जाता है वह, और रेचक जो किया जाता है। यह सांस को भर लेना पूरक, सांस को छोड़ देना रेचक, और इन दोनों के मध्य में एक अवकाश होता है, इसको मध्य दशा कहते हैं। अब इस अवकाश में यदि आप और स्वर में, श्वास प्रश्वास में, और इस अवकाश के ऊपर अगर फोकस करते हैं, ये जो अवकाश है जिसमें कि क्रिया नहीं हो रही, निष्क्रिया हो रही है, तब क्या होता है, जब यह बढ़ जाता है बहुत, और कम से कम जितने श्वास प्रश्वास है उतनी ही मात्रा में जब यह हो जाता है, यानी अवकाश भी जब उतने ही समय तक हो पाता है जितने समय तक हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा फोकस इतना बढ़िया हो जाता है, एकाग्रता हमारी इतनी अच्छी हो जाती है, धारणा इतनी अच्छी हो जाती है कि वहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश तत्व की अनुभूति होने लगती है, यानी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की बातें मालूम पड़ने लगती है। प्रकाश तत्व का वहाँ उदय हो जाएगा। अब जब प्रकाश तत्व के ऊपर आप फोकस करेंगे तो क्या होता है कि प्रकाश तत्व भी कहीं क्षीण हो करके कहीं ना कहीं लय करता है। आप बिल्कुल व्यावहारिक है, आप प्रयोग करके देखें, प्रकाश
आप देखते होंगे कि कहीं से जहाँ से उसका स्रोत बिंदु है वहाँ से बाहर जाते हुए वह क्षीण होता जा रहा है और एक समय जाकर के कहीं लय हो जाता है, यानी वहाँ प्रकाश तत्व आपको नहीं मालूम पड़ेगा, अंधेरा मालूम पड़ेगा। टॉर्च जलाकर देखें, थोड़ी दूर तक टॉर्च की रोशनी जाएगी, उसके बाद वो अंधकार में लीन हो जाती है। तो प्रकाश तत्व इस तरह से लीन हो जाता है। तो आपके भीतर जो प्रकाश का उदय हुआ है वह भी कहीं ना कहीं लीन हो जाएगा। आपके भीतर जो ज्ञान का उदय हुआ है वह भी कहीं ना कहीं लीन हो जाएगा। तो यह प्रकाश का जो उदय हो रहा है वह लीन हो जाएगा। आप उसको फोकस करते रहिए, देखते जाइए कि कहाँ जा कर के वह लीन हो जा रहा है। ध्यान विधि में यही देखा जाता है। तो जहाँ पर वह लीन हो जाता है तो एक तो आपको पहले आपको प्रकाश की उत्पत्ति आपके शरीर में हुई, उसका बोध आपको हो रहा है कि भीतर प्रकाश कहाँ हो रहा है। अब उसके बाद प्रकाश कहाँ लीन कर रहा है, वह प्रकाश सबसे सूक्ष्म तत्व माना जाता है भौतिक जगत में। प्रकाश तत्व जहाँ लीन करेगा, यानी भौतिक जगत जहाँ लीन करेगा, वह आध्यात्मिक जगत होगा, सीधी सी बात है। तो प्रकाश तत्व जहाँ लीन कर रहा है वहाँ पर अध्यात्म जगत की शुरुआत हो जाएगी, वहाँ पर भैरव तत्व का उदय हो जाएगा। तो प्रकाश तत्व की सूक्ष्मता में आप चलते जाएं, यही यहाँ पर कहा गया है, सूक्ष्मात्म सूक्ष्मतरम आत्मिकाम, यानी वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाएगा, सूक्ष्मतम होता चला जाएगा और वह आत्मस्थिति में पहुंच जाएगा। यानी वह स्थिति जहाँ पर निष्क्रिया है, क्योंकि प्रकाश की भी क्रिया होती है, प्रकाश की भी गति होती है। तो गति से भी परे हो जाना ही आत्म तत्व में पहुंच जाना है। आत्म तत्व गति से परे है। तो प्रकाश जो सबसे तेज गति, आपको मालूम ही होगा, भौतिक विज्ञान भी मानता है कि प्रकाश सबसे तेज गति का है। तो प्रकाश जो सबसे तेज गति से करता हुआ और फिर क्या होगा, आत्म तत्व में आप लीन कर जाएंगे, जहाँ जो गत्यातीत अवस्था है, जहाँ गति से परे की अवस्था है, गति है ही नहीं, गति से परे हो गया वह, यानी वह अनंत अस्तित्व हो जाता है और वह भौतिक तत्व नहीं रहता है, यानी वह बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाएगा और किसी भी बड़ी रेखा से भी विराट हो जाएगा। तो यहाँ पर सूक्ष्मता की ही बात की गई है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाएगा। तो आपकी ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, अशांति वगैरह जो कुछ भी है, ये सब इन सब का समन हो जाएगा, शांत हो जाएंगे आप, यानी यहाँ प्रकृति का लय हो जाएगा। तो आपके भीतर के प्रकृति का लय हो जाएगा और चेतन तत्व में आप स्थित हो जाएंगे और वह जो चेतन तत्व में स्थित हो जाना है वही लय कर जाना है शिव तत्व में, भैरव तत्व में। तो वहाँ पर जो है भैरव तत्व का उदय होता है, जहाँ पर आपका चित्त लय हो जाता है वहाँ पर वह उदय होता है। तो जहाँ पर प्रकृति लय कर जाती है, या तो सिद्धांत हो गया कि प्रकृति जहाँ लय करेगी, हाँ, लेकिन अब इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है उसको भी भगवान ने यहाँ बताया है। और व्यवहारिक स्वरूप यही है कि आपके भीतर में जो आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान दिए और उस अवकाश पर ध्यान दिए, जो बीच में जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसके बाद जब हम फिर भरते हैं तो उसके बीच में जो समय अंतराल होता है उस पर जब आप ध्यान देते हैं, या जब श्वास आप भर लेते हैं उसके बाद फिर जब छोड़ते हैं तो उसके बीच का जो अंतराल है उस पर ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि यह बढ़ता चला जाएगा, निष्क्रिया होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे या ये बढ़ जाएगा अवकाश, तो हाँ प्रकाश तत्व का उदय होना शुरू हो जाता है और उस वहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर वहाँ पर ध्यान देते देते वो कहाँ जा कर के लीन हो रहा है, तो उसका स्रोत बिंदु भी आपको पता चलेगा और जहाँ वह लीन हो रहा है उसका लय बिंदु भी मालूम होगा। तो जहाँ लय बिंदु हो जाएगा इसका मतलब है वहाँ प्रकृति जगत का लय ही हो गया, क्योंकि प्रकाश से सूक्ष्म और कोई प्रकृति में तत्व नहीं है। तो वहाँ पर आपका चेतन तत्व का उदय हो गया। यही यहाँ पर ध्यान साधना विधि बताए हैं और ये काफ़ी उपयोगी और काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी आसानी से आपको भैरव तत्व का बोध कराने वाला है। और इतना बढ़िया यह ध्यान विधि है कि इसको करने पर आप हताश निराश नहीं होंगे। इसको करने पर आपको निश्चित ही चेतन तत्व का बोध हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा। यह
भगवान का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने ऐसी विधि बताई है। तो इसका आप प्रयोग करें और उसके बाद देखें कि क्या होता है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस साधना विधि को मैंने कईयों को कराया है और निराशा कहीं नहीं लगी है। बस आपके स्थिर बैठने की जो शक्ति है वह होनी चाहिए। तो कुछ आपको आसन सिद्धि करनी पड़ेगी। तकरीबन 5 घंटे के आसपास तक आपको बैठने की शक्ति हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्थिर होकर के बैठेंगे उतना समय लगता है उस अवकाश को बढ़ाने में, जो मैंने कहा। तब जाकर के वहाँ पर उदय होगा प्रकाश तत्व का, और फिर उसके बाद आप उसमें मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो चेतन तत्व की अनुभूति होगी, निश्चित होगी। ये बेहतरीन यह ध्यान विधि है। ओम।